हुआ वो या नहीं हुआ? जी कर लिया, दोनों कर लिए। दोनों कर लिए, वेरी गुड। यानी मैं इन पे से सर्कल हटा देता हूँ। आपसे हो गए तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे और बच्चों से भी हो जाएंगे। और अगर नहीं हो तो बाकी लोगों पे हमारी डिटेल है। वैसे तो कोई देखता नहीं है यूट्यूब पे मैथ्स, मेरी फिजिक्स तो देखते भी हैं बच्चे जो मैं डालता हूँ। एक दो बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं, बाकी मैथ्स कोई नहीं देखता। और मैथ्स अपनी तरफ तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसके घर वाले या उसके सोसाइटी वाले, जिनका खुद का कभी नीट ना निकला हो, नीट छोड़ो 11th एंट्रेंस ना निकला हो, वो बच्चे उसे कहते हैं कि बेटा तू जा, हमें तेरे अंदर डॉक्टर देखता है। मुझे देखता है उस बच्चे में मरीज। डॉक्टर तो बनेगा नहीं बच्चा, वो अपने आप मरीज बन जाएगा। क्योंकि भाई आप किसी को धक्का नहीं दे सकते ना किसी कंपटीशन के लिए। जी। आप पोटेंशियल देख कर तो देंगे। आप सामने वाले में बिल्कुल मोटिवेशन है ही नहीं। ये चलिए, आप मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन का क्या होगा? पेपर में मोटिवेशन आएगा? नहीं। बच्चा वो बच्चा कॉन्फिडेंट बहुत है, सवाल नहीं हो उस, अब एक सवाल नहीं लग पा रहा उस, क्या करेगा? कॉन्फिडेंट लिख कर आएगा? तुक्का मार रहा हूँ कॉन्फिडेंट से, ये सही रहेगा? जी। वो तुक्का मारे बहुत कॉन्फिडेंट के साथ और आकर बोले कि किसी के फादर या किसी की मदर की दिली ख्वाहिश थी कि वो उनका बच्चा जो है एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने या बहुत बड़ा इंजीनियर बने, या बच्चे की खुद की ख्वाहिश थी। तो ख्वाहिशात जो होती है ना जनाब, उस पर हमें काम करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। दुनिया का यही लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, इंडिया में लोग ज्यादा हैं। आप देखें तो वर्ल्ड वाइड भी ना चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, कंपटीशन। हमारे यहाँ के लोग ना अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके यहाँ के कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। पता है आपको? जी। यहाँ से इतना बच्चा जाता है मास्टर्स करने के लिए गल्फ में, मिडिल ईस्ट में, पीएचडी करने के लिए। बहुत ज्यादा बच्चा। वो लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ ट्रेंड पता है इंडिया में क्या चल रहा है? एक ग्रेजुएशन करेंगे इंडिया से, पहले भी था लेकिन और अभी बहुत ज्यादा मास्टर्स बाहर ट्रेंडिंग है से। ये चीज। मास्टर्स करेंगे इंडिया के किसी रेपुटेटिव कॉलेज से, मोस्ट रेपुटेटिव, जैसे कि एनआईटीज, आईआईटीज, या किसी और अच्छे कॉलेज से, है ना? वहां से मास्टर्स करेंगे। और भी हैं जैसे आईआईएससी है, आईआईएससी से करते हैं बहुत सारे बच्चे। वो आईआईटीज के कंपैरिजन में अगर रिसर्च में जाना है, आपको पीएचडी करनी है, तो बच्चे वही रेफर करते हैं। तो इन सब के बावजूद बच्चे को हो जाती है दो डिग्री, एक उसकी लोकल डिग्री, दूसरी उसकी सपोर्टिव डिग्री। फिर वो करेगा जॉब सर्च इन इंडिया। वो भी नहीं होगा तो वो जाएगा बाहर। यही चल रहा है ट्रेंड, इसी को फॉलो कर रहे हैं जी। सब आज के टाइम में। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ बहुत छोटी सी। एक मेरा दोस्त, उसका मतलब दोस्त नहीं, मेरा जानने में था, उसकी जॉब लगी। जॉब लगती है उसकी अराउंड 1 लाख पर मंथ। थोड़ी कम या थोड़ी बढ़ती होगी। तो बीटेक के बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद में वो जनाब अपनी जॉब की तरफ चले गए। उसके बाद क्या हुआ, उनको रियलाइज हुआ जाकर के जॉब में, मतलब एक इंसान का होता है ना कि अभी मान लीजिए किसी के पास कोई चीज नहीं है, तो वो चीज आपके पास आ जाए, तो फिर आपकी वो चाहत नहीं रहेगी। जी। जैसे अभी आप कोई ब्रांच के लिए आप सफर कर रहे हैं, आपको वो ब्रांच मिल जाए, तो फिर वो ना आपको उसकी क्रेविंग नहीं रहेगी। जब वो खत्म हो हम्म। जाती है तो फिर इंसान सोचता है यार मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं अपनी आने वाली 10-15 साल जी लूंगा। ठीक है। हम्म। और रही बात भूख का, कोई नहीं सोता यार, खाना वाना सभी खा लेते हैं, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि रोजी रोटी उसकी वो भेजता रहेगा, कैसे भी भेजे, उसकी परवाह हम ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए हम काम कर सकते हैं। अब एक रेपुटेटिव कंपनी में आप काम कर रहे हो, बिग फोर कंपनी में, मतलब जो वर्ल्ड वाइड बिग फोर कंपनीज आती है ना, वो बंदा उसमें था। उन बिग फोर में से कंपनी से रिमूव करके अपना जो जितना भी 2 साल 3 साल के अंदर उसने अमाउंट कलेक्ट करा था, अब उसके थ्रू वो जा रहा है। एक मेरा दोस्त था, उसने बीटेक किया, अपनी परसेंटेज हाई रखी, उसने अप्लाई किया, स्कॉलरशिप मिली उसको जर्मन से, वो जर्मन चला गया। अब वो मास्टर्स करने जा रहा है 3 साल काम करने के बाद में, अपने पैसों से।
तो भाई आप 3 साल काम कर रहे हो और आपका मोटिव क्लियर नहीं है, तो फिर आप कर क्या रहे हो? एक चीज जी। होती है कि आप ट्राई कर रहे हो और हो नहीं रहा। एक चीज ये होती है कि आपने ट्राई किया, आपका हुआ नहीं। एक होता है आप ट्राई भी नहीं कर रहे, आप एफर्ट भी नहीं डाल रहे, आप सिर्फ बैठ कर सोच रहे हो कि अल्लाह ताला मेरा नीट निकल जाए, अल्लाह ताला मेरा जेई निकल जाए, अल्लाह ताला मेरा बीटेक आ जाए। तो ये बताइए, अब अल्लाह ताला सिर्फ आपके तो है नहीं, सही बात है। है ना? तो और इतनी सीट्स भी नहीं है जो उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाए इक्वल इक्वल। तो फिर लोग, आपको क्या लगता है अगर सारे लोग बीटेक, नीट, एमबीबीएस यही करेंगे, बाकी डिग्रियां कौन करेगा? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो हर एक की इक्वल है ना, एक बैलेंस में चल रही है दुनिया। कोई जी। लॉयर है तो लॉयर की रिक्वायरमेंट तो है ही, हम्म। है ना? उसके अलावा अकाउंटेंट्स रहते हैं, उनकी जॉब रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट भी है। उसके अलावा डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड की लाखों जॉब है, वो भी रहती हैं। आपको पता है, मैंने एक बार जब 12th क्लास में था, तो यहाँ का एक, मैं बताता हूँ आर्टिकल बताता हूँ आपको। एक आर्टिकल था, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने पियून की जॉब निकाली थी। पियून समझते हैं? वेटर। मतलब पियून का काम होता है किचन वगैरह देखना या सफाई वफाई करना, इस तरह की जॉब्स अच्छा होती अच्छा अच्छा अच्छा। हैं। हाँ, ज्यादा मतलब बस पैसे मिलते हैं उसमें थोड़े ठीक। जिसको कुछ नहीं मिल रहा वो पियून की जॉब कर सकता है। उसको बस इधर से उधर, उधर से उधर जाना, नाचना पड़ता है थोड़ा सा। जॉब बुरी नहीं है, जॉब ठीक है, अगर आपके पास काम नहीं है करने को तो आप वो जॉब कर सकते हो। लेकिन पता है हैरत की बात क्या थी? हैरत की बात ये थी कि उसमें 365 लोग ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी क्वालिफाई कर रखी है। 365 लोग। और मोर देन 12,000 पीपल जो बीटेक ग्रेजुएट थे, उन्होंने पियोन के लिए अप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि एक स्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट जॉब की, लोगों के जहन में यही है। और होता ही भी है, जॉब्स में होती भी है। आपका एक सर्टेन अमाउंट रहता है, वो आता रहता है आपके पास या इंडिया में। अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि एक बंदा बीटेक करता है अपना कंप्लीट, और सर्च किसको कर रहा है? वो पियोन की जॉब को सर्च कर रहा है। ये किसके लिए दुख की बात है? जिसने किया है। जिसने किया है उसके लिए बहुत बड़े दुख की बात है। लेकिन पीएचडी वाला बंदा, 365 पीएचडी होल्डर, वो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि उनको काम चाहिए। उनकी स्किल्ड गई भाड़ में, उनको कोई जरूरत नहीं है, स्किल्ड काम में नहीं आ रही। उनका मेन एम क्या है? मुझे चाहिए पैसा, आप मुझसे काम करवाओ, जो काम आप बोलोगे मैं करूंगा। इस तरह की कंडीशन। तो भाई कंपटीशन में रहना है, आप देखो कंपटीशन हर जगह है। अभी रियलाइज हो ना हो आपको, लेकिन बीटेक में जाकर आपको रियलाइज होगा कि एक इलियास सर थे जो मुझे बहुत दूर से बैठकर एक दो बात बार बार बोलते थे, लेकिन आपके समझ में तभी आई नहीं। जो आपका मैंने डेटा देखा है ना लास्ट संडे का, मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट आप बरकरार मत रखिएगा प्लीज। जी। ठीक है? एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 तक तो कर लिया था हमने, अब हम आगे चलते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक पर ही आता हूँ, टू द पॉइंट, क्योंकि मुझे फिर अगर बातें बताने लगता हूँ तो मुझे ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया था ना ट्राई? आपने बोला नहीं था करने के लिए। अच्छा अच्छा। देखिए, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, दिस इंटरवल, डज द फंक्शन साइन 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू? किस पॉइंट पर साइन x अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8। फंक्शन जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है साइन x, sin 2x, और इंटरवल कर दिया चेंज 0 से 2 पाई। 2 पाई है ना? जी। 0 से 2 पाई। चलिए, जो तरीका हमें मालूम है हम तो वही लगाएंगे। एफ डैश एक्स क्या होता है? वो हो जाएगा 2
कॉस 2x। और ये मत कहिएगा सर ये कैसे कर दिया, बताऊं। जी। साइन को डिफरेंशिएट किया, क्या आया, cos 2x, और फिर 2x को करूंगा तो 2 आ जाएगा। अच्छा हाँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एफ डैश एक्स को उठा के जीरो पुट करना है, रख दीजिए। 2 इंटू cos 2x को जीरो रख दीजिए। इससे जो cos 2x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये बराबर देख cos 2x हो जाएगा 0/2। यानी कि आपका cos 2x कितना आ गया, 0। अब मुझे बताइए cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होती है। कॉस की वैल्यू 0 पाई पे होती है। पाई पे 0 होती है, पाई/2 सॉरी। पाई/2 पे 0 होती है, ठीक है। और और एक 3 पाई/2 पर होती है, क्योंकि उसने जो रेंज ली है वो कहाँ से कहाँ तक ली है, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाता हूँ तो कॉस का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का होगा, देखिए। 0, ये, तो आप ये नहीं है, सॉरी, ये साइन का बना दिया मैंने। कॉस का ग्राफ होता है इस तरीके का। 0, ये होता है हमारा पाई/2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई/2, और ये होता है 2 पाई। तो आप मुझे बताएंगे कहाँ कहाँ ये जीरो हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। जी। यानी कि आप लिख सकते हैं cos 2x की जो वैल्यू होगी वो जीरो कहाँ कहाँ पर होगी, एक तो वो जीरो होगी पाई/2 पर, और एक cos 2x की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, cos पाई/2 लिखिएगा, और एक होगी cos 2x = cos 3 पाई/2। अब देखें यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो 2x है ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई/2 के, और हमारा एक्स इसके बराबर हो जाएगा पाई/4 के। इसी तरह जो ये 2x है वो बराबर होगा 3 पाई/2, और जो x है वो बराबर हो जाएगा 3 पाई/4 के। ठीक है, जी। मैंने 2 पॉइंट क्यों लिए, क्योंकि इंटरवल 0 से 2 पाई दे रखा था, तो आपको चेक करना पड़ेगा 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ पर कॉस की वैल्यू जीरो होती है। अब आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए, आपको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू। ज्यादा मेहनत ना करते हुए जो हमने पढ़ा था हम उसी का अप्लाई करते हैं। पढ़ा ये था कि आपको एफ एक्स में पुट करके देखनी है चारों वैल्यूज। जो 2 पॉइंट आए इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या टिपिकल पॉइंट बोलते हैं शायद इसको। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, टर्निंग पॉइंट, सॉरी टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इसको। ये है sin 2x, एक एक करके वैल्यू डालिए आप। एफ हो जाएगा, एक्स की जगह क्या होगा, जीरो डालो, ये हो जाएगा sin 2 × 0, जो कि हो जाएगा sin 0, और sin 0 कितना होता है, 0। दूसरे नंबर पर एफ, जीरो की जगह क्या डालेंगे आप, पाई/2, तो ये साइन पाई/2 नहीं पाई/4 आ रहा था ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आपके। साइन। देखो, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, जीरो क्यों लिया, ओ। जीरो आपका क्लोज इंटरवल था, ये और ये। जी। तो आप चेक कीजिए इसको क्या डाल करके, अब ये डाल दीजिए 2 × पाई/4, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा पाई/2, यानी कि साइन पाई/2 होता है 1। थर्ड नंबर पर आपको डालना है साइन की जगह 3 पाई/4, जो कि हो जाएगा साइन 2 × 3 पाई/4,
जो कि बनेगा साइन 3 पाई बाय 4, पार की जगह 2 हो जाएगा। अब साइन जो होता है इस पर कितनी वैल्यू देता है, 3 पाई बाय 2 पर -1 देता है। और आपको साइन की वैल्यू निकालनी है 2 × 2 पाई पर, 2 पाई। ये हो जाएगा साइन, 2x की जगह 2 रखिए और x की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई। ये हो जाएगा साइन 4 पाई। अब साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड होता है पाई। पाई पर 0 होगा, 2 पाई पर 0 होगा, 3 पाई पर 0, 4 पाई पर। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो अब आप मुझे बताएंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ पर आ रही है इन चारों पॉइंट में। π/4। π/4 पर, यानी कि ये पॉइंट है आपका ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम। क्लियर है। जी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। आप चेक कर लीजिए इसका आंसर पीछे। At x is equal to π/4 and 5 π/4। 5 पाई बाय 4। जी। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो गलती कर दी क्या। ये 3 पाई बाय 4 ही तो, 3 पाई बाय 2 ही तो होता है। नहीं नहीं, आप ये लिखिएगा ये का भी नॉर्मल तरीके से। 5 पाई बाय 4 अभी मत लीजिएगा। वैसे 5 पाई बाय 4 पर भी वैल्यू यही आएगी। 5 + π/4 थर्ड क्वाड्रेंट, वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ जाएगी, π/2 हो जाएगा 5 पाई बाय 2। यानी कि 5 पाई बाय 2 पर फिर से बोल, अरे वो वहीं आ जाएगा 5 पाई बाय 2, तो मत लीजिए। यहाँ देखिए इंटरवल को उसने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 5/4 ही लिखिएगा, ठीक है आप। जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इट इज अ गिवन दैट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, मतलब इस तरह के सवाल दे देता है बहुत इजीली। इट इज गिवन दैट एक्स की वैल्यू 1, द फंक्शन, ये फंक्शन है, इज अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि आपका जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो आपको बताना है कि इसकी ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो फंक्शन लगता हूं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11। मेरी आवाज साइड से तो नहीं आ रही। नहीं। ठीक है, फंक्शन बताएंगे, आपके पास बुक है कोई। जी है। एक्स की पावर x 4 की पावर माइनस 4 सिक्सटी टू एक्स माइनस 62x³ एक्स क्यूब प्लस ax। प्लस ए एक्स प्लस 9। जी। अब आपको करना है इसको डिफरेंशिएट। उसने बोला है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितने पर आएगी, 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पर आएगी। तो एफ एच एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एक्स क्यूब माइनस, तो नीचे ले आइए, 186 एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको रख दो 0। तो आपका 4 एक्स क्यूब माइनस 186 एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। अब ये बताइए यहाँ पर आपके पास जो ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से तो आप नहीं पता कर सकते ना कि नहीं। ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो आप उसको अभी के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। तो ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर 12 माइनस माइनस 372 एक्स
प्लस 0। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स में इंटरवल क्या दे रखते हैं, 0 रखो, 2 रखो और 1 रख के देखो, है ना। एक काम करता हूँ, आप यहाँ रखिए एफ एक्स में 0 डायरेक्ट, यहाँ 0 रखोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9। आप एक्स की जगह 1 रख कर देखो, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 रखने पर आएगा 1 की पावर 4 -62 × 1 +a × 1 +9, जो कि हो जाएगा 1 - 62 +a + 9, तो हो जाएगा a - 52। ये एफ की वैल्यू 1 रखने पर आएगी। थर्ड नंबर पर है आपका एफ 2 रख कर देखो, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 4, इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 4 -62 × 2 की पावर 3 +2 × a +9। ठीक है। जी। ये दिख रहा है आपको ये स्क्रीन पर, क्या? ये जो पैसे पैसे लेके हुए आ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। यार जूम बड़ा महंगा पड़ता है 1 साल का, अगर मैं इसका प्रीमियम लूँ काफी महंगा पड़ेगा। कर लिया। कहाँ गए क्या रेहान, सर? मैंने आपको ये बोला था ये सॉल्व करने को। सॉल्व करने को बोला था? नहीं, मैंने कहा था बैठ रहो। वो मैं सुना नहीं। बहुत बढ़िया, तो पूछ तो लो सर, क्या कर रहे हैं आप, बोल क्यों नहीं रहे। मुझे लगा कि आप वो जूम का कुछ कर रहे थे, आप बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि सॉल्व कर रहे होगे, मैंने कहा इसको सॉल्व करो आप। अजीब है यार, हद है। देखो, उसने साफ साफ बोल दिया कि एक्स की वैल्यू 1 पर ये मैक्सिमम फंक्शन है, तो इसमें ये पता है आपको कि आपका एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जाएगा जब आप एफ डैश एक्स में 1 डालेंगे, है ना। f'(x) में 1, हाँ। तो 0 हो जाएगा ये। जी। अब जब ये 0 हो जाएगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन भी हटा दो, जरूरत नहीं है आपको। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आप सिंपली ये जो आपने डिफरेंशिएशन किया है वो कितना है, 4x³ -186x। मुझे यार डाउट लग रहा है इसमें, इस इक्वेशन में देखना आपकी बुक में भी ये इक्वेशन है।
हाँ यही इक्वेशन है। अच्छा, देखते हैं तो फिर। मैंने डिफरेंशिएशन में गलती कर दी क्या कोई? 3x की हाँ, हो गई। 4x इक्वेशन में गलती हो गई ऊपर लिखने में। 62। पावर 2 थी, मैंने 3 लिख रखा था। पूरा सवाल ही जो है ना, बताना पड़ गया। देखिए, आप इसको डिफरेंशिएट करिए। ये हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 124x, और ये हो जाएगा प्लस का ए। अब आपको पता है कि एफ डैश एक्स में आप एफ डैश की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आप 1 डाल दीजिए। 4 × 1 का क्यूब -124 × 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 - 124, 124 प्लस ए इक्वल टू 0। 4 - 124 बचेगा, 120 माइनस का, इसमें ए जोड़िए 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 120। जी। यही पूछवाया था उसने। एक चीज ऊपर भी हाँ गलत ई हुई। की वैल्यू। एक चीज ऊपर भी हम गलत कराए। ऊपर ये चीज गलत हुई है कि ये जो वैल्यू होगी ना, ये आपकी 3 पाई बाई 2 नहीं होगी। ये वैल्यू होगी 5 पाई बाई 2। क्योंकि देखो पाई से आगे आ रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो बनेगी आपकी 5 पाई बाई 2। 5 पाई बाई 2। 4। 2 यहाँ पर 2 बनेगी ना। पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 2। 5। कॉस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होती है? कॉस 90 पे 0 होता है, 270 पे 0 होता है। 270 को लिखूंगा कैसे मैं? 270 को 5 × 1। आपने यहाँ पर थ्री लिखा पाई था बाई फोर की थ्री वैल्यू पाई आपको बाई फोर ना। 0 आनी चाहिए। तो कॉस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है? एक 90 पर होती है, एक 3 पाई बाई 4 पर होती है ना। जी। लेकिन 3 पाई बाई 4 पर हम ना लेकर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। सर वैसे जी जी, बताइए। एक एक सेकेंड। सर पाई के बाद 3 पाई बाई 2 ही तो आता है। पाई के बाद 3 पाई बाई 2 आएगा है ना यहाँ पर। हाँ। ये 1.5 हो जाएगा 3 पाई बाई 2। अब लेकिन मैं ना यहाँ पर एक चीज ये है, हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। किसका यूज करेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमसे बोलता है कि आपको वो वैल्यू बतानी है अकॉर्डिंग टू द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? आपकी 0 को कैसे लिखते हैं कॉस के लिए? ट्रिग्नोमेट्री में मैंने लिखाया था 11वीं क्लास में। कॉस 0। जी। कॉस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होती है? कॉस की वैल्यू 0 होती है, एक तो 90 पे होती है। ठीक है। और कॉस 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पर होती है, और कहीं होती है उसके अलावा? और 2 पाई। 2 पाई पे तो -1 हो जाता है। 2 पाई पे 0 हो जाएगा, पाई पे -1 होता है। 2 पाई पे फिर से 1 हो जाएगा। आप देखो, ग्राफ देखो उसका। 2 पाई पे कितना हो जाएगा? अगर आप ग्राफ बनाओगे ऐसे ऐसे करके, 2 पाई पे जाके कितना हो जाएगा वो ग्राफ? 1। दोबारा 1 हो जाएगा। तो वहां पे बढ़ रही है वैल्यू। सवाल में उसने बोला है कि आपको उस पॉइंट को बताना है जो उसकी वैल्यू को मैक्सिमम कर दे। डिफरेंशिएशन किया, 0 के बराबर रखा आपने। 0 के बराबर रखने से आपको आया cos 2x जो है वो 0 के बराबर है। अब cos 2x जब 0 के बराबर है ना,
तो वहां से थोड़ा सा आपको एक चीज को सोचना पड़ेगा, वो चीज क्या है कि cos 2x की वैल्यू कहाँ कहाँ पर जीरो होती है। ठीक है, थोड़ा सा ये ले लीजिए आप लिखेंगे यहाँ पर, ये जो cos 2x है वो जीरो है। लेकिन cos 2x जीरो कहाँ पर होता है, जब आपका 2x जो होगा ना वो किसके बराबर होगा। जनरल सोल्यूशन याद है इसका आपको। जनरल सोल्यूशन होता है इसका 2n+1 π/2, जिसके अकॉर्डिंग जो आपका x है वो कितना हो जाएगा, 2n+1 π/4 के बराबर हो जाएगा। जी। अब x की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, तो उसके लिए आप n की एक एक करके वैल्यू डालिए। आप सबसे पहले n की वैल्यू डालिए 0, उससे क्या आएगी x की एक वैल्यू निकल कर 0 डालने पर, π/4। अब आप यहाँ 1 नहीं डालेंगे, क्योंकि आप क्या डालेंगे, cos की वैल्यू दो 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 के बाद डालते हैं, तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। 3 डालेंगे तो कितना, सॉरी 3 नहीं 2 डालिए, 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय पाई बाय 4। 4। तो 5 पाई बाय 4 पर इसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी। आ रही है बात समझ में या नहीं। जी। ये जनरल सॉल्यूशन होता है। इसमें आप n की वैल्यू डाल के देखते हैं, n=1 पे चेक करते हैं, 2 पर चेक करते हैं, 3 पर चेक करते हैं। अगर मैं 3 रखूंगा ना तो वो रेंज से बाहर चला जाएगा। तो ये दो पॉइंट है हमारे जिस पर हम इसकी वैल्यू को जीरो मान सकते हैं। तो आपने एक बार क्या रख के देखा, 0। दूसरी बार में π/4 रख के देखा। अब तीसरी बार में जो आपने यहाँ पर 3 π/4 लिया था ना, इसको क्या कर लीजिएगा आप, 5 π/4। तो 5 π/4 से ये कितना आ जाएगा, 5 π/2। अब 5 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 5 π/2 की वैल्यू दोबारा से लौट के वहीं आ जाती है, वो 1 ही आएगी। तो इस पे निकालो इस पे निकालो, एक ही बात है। आप अगर सिर्फ इस पे निकाल दोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर 3 π/4 लोगे तो माइनस आएगी, क्योंकि मिनिमम निकालनी नहीं है आपको। तो आप मैक्सिमम में इसी को लिख सकते हैं। ये तो बस दो बार आ रही है, तो मैंने बता दिया कि दो अलग अलग बार आप लेंगे इसको, नॉर्मली आपको एक ही बार लेना है। ओके। ठीक है, क्लियर है। जी। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया 11। 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन दिस इंटरवल। ये फंक्शन दे रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पर। अब दो फंक्शन दे दिए, आप सोचो कैसे होंगे। सिंपली आप सबसे पहले फंक्शन लिखो। और उसका डिफरेंशिएशन करना है। जी, जो आपको तरीका है आप तरीका वही लगाएंगे, कुछ और नहीं आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 12। फंक्शन है x प्लस साइन 2x। अभी ये मीटिंग अगर ओवर हो जाए तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, फंक्शन इज गिवन टू यू विच इज x प्लस साइन 2x। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, यानी कि मैं लिखता हूँ उसको f'(x), ये हो जाएगा ना 1+2 1 प्लस कॉस 2 cos टू कॉस 2 एक्स है। हो जाएगा इतना। जी। ठीक है, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर।